हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जो आपके हवास पर सवार हो जाएगा और एकदम से ही दिलों में बस जाएगा। एक ऐसा मुल्क जहां पर कदीम रिवायात और जदीद ख्वाहिशात एक साथ चलती हैं। यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियां, नाइट लाइफ और जिस्म फरोशी आपको हिला कर रख देगी। हर साल इस खूबसूरत तरीन मुल्क को करोड़ों लोग विजिट करने के लिए आते हैं और इस मुल्क के बहुत से डार्क सीक्रेट्स भी हैं। तो चलिए जानते हैं ये गजब का मुल्क कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम मुल्क की। वियतनाम का ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है और ये खूबसूरत तरीन मुल्क जनूब मशरकी एशिया के इंडो चाइना जजीरे के मशरकी हिस्से में मौजूद है। वियतनाम का कुल रकबा 3,31,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके पड़ोस में कंबोडिया, लाओस और चाइना जैसे ममालिक मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सकाफतों और असरात का एक गढ़ बन चुका है। वियतनाम की कुल आबादी तकरीबन 100 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 15वें नंबर पर मौजूद है। अपने खूबसूरत साहिलों से लेकर दूर दराज ढके हुए पहाड़ों तक वियतनाम हैरतों की सरजमीन है। एक ऐसा मुल्क जहां पर नौजवानी और रिवायात साथ साथ चलती हैं, जहां बुजुर्गों की दानाई नई नस्ल की तवानाई से मिलती हैं। वियतनाम में बसने वाले लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 32 साल है और ये कौम जवान, तवानाई और नए एडवेंचर से भरपूर है। लेकिन इस नौजवान नस्ल की जड़ें सकाफतों की एक माला में गहरी पेवस्त हैं। वियतनाम 54 मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों का मस्कन है और हर एक का अलग रस्मो रिवाज, जुबानें और लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, वियतनाम के शहरों को वियतनाम के धड़कते हुए दिल कहा जाता है। हनोई सिटी, जो कि वियतनाम का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी है और जिसकी तारीख 1000 साल से ज्यादा पुरानी कहानियों में मिलती है। 11वीं सदी में कायम होने वाला ये शहर एक ऐसा शहर है जहां तारीख जिंदा है। फ्रांसीसी नौबातियाती तर्ज तामीर कदीम माबूदों के साथ शाना बशाना खड़ा है, जो मशरिक और मगरिब का एक दिलचस्प इम्तजाज पेश करता है। और यहाँ की फेमस जगहों में केम झील, जहाँ रिवायात के मुताबिक एक देव हैकल कछुआ कभी रहता था, और अजीम रहनुमा हो ची मन का मज़ार, जो कि इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा वियतनाम का एक और शहर हो ची minh सिटी, जिसे पहले साग्योन के नाम से जाना जाता था। ये शहर वियतनाम का सबसे बड़ा और इक्तसादी मरकज है। यहाँ चमकती आसमान को छूने वाली इमारतें और शानदार मंदिर एक साथ देखने को मिल जाते हैं और सड़कें लाखों मोटरसाइकिल्स के शोर से गूंजती हैं। वियतनाम की तारीख बहुत दिलचस्प है, जो कदीम बादशाहतों और ताकतवर हुक्मरानों से लेकर हालिया दौर की जंगों तक फैली हुई है। चीन के हमले और कब्जे की वजह से वियतनामी सकाफत पर इसका असर गहरा है। फिर फ्रांसीसियों ने 19वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वियतनाम की तारीख में सबसे बड़ा वाकया वियतनाम की जंग थी, जिसने तकरीबन 2 दहाइयों तक शुमाल और जनूब को जंग में झोंके रखा। आखिरकार सन 1975 में साग्योन की शिकस्त और मुल्क के इत्तेहाद के साथ ये जंग खत्म हुई। लेकिन वियतनाम की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये कौम खाक से उठकर एक उभरती हुई इक्तसादी कुव्वत बनी, जो साबित करती है कि इसकी ताकत न सिर्फ माजी में बल्कि मुस्तकबिल में भी है। वियतनाम की सकाफत में रिवायती मार्शल आर्ट्स का भी खास मुकाम है। वियतनामी जंगी तर्ज के फनून जैसे वॉम और कैन सिर्फ खुद हिफाजती तकनीक नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, जो जिस्मानी ताकत और रूहानी असूलों का इम्तिजाज है।
اس کے علاوہ ویتنامی ڈانس بھی قابل دید ہے۔ ویتنام کا میوزک بھی دل کو چھو لیتا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ویتنام کا اپنا منفرد مقام ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کافی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے اور یہاں کی کافی کا مزہ ثقافت کی طرح گہرا ہے۔ یہاں کی مضبوط روبسٹا بیج کے تلخ ذائقے سے لے کر عربیکا بینز کے ہلکے اور خوشبودار ذائقے تک سب کچھ مل جاتا ہے۔ بات ویتنام کی نائٹ لائف کی جائے تو یہ منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور یہاں کے شہر رات کو جاگ جاتے ہیں، جہاں چھتوں والے بار، خفیہ مقامات اور نائٹ لائف میں زندگی بیدار ہو جاتی ہے اور یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی آپ کو سڑکوں پر گھومتی پھرتی دکھائی دیں گی۔ یہاں کی لڑکیاں اپنی قدرتی خوبصورتی، پتلی جسامت اور لمبے قد کے ساتھ اور بھی زیادہ پرکشش دکھائی دیتی ہیں اور یہ ٹورسٹ کے ساتھ بہت جلد دوستیاں بھی کر لیتی ہیں اور یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں جسم فروشی بھی کرتی ہیں۔ ویتنام میں بہت بڑے پیمانے پر لڑکیاں جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے بھی ویتنام دلچسپ ہے اور یہاں پر بدھ مت کے سب سے زیادہ پیروکار موجود ہیں، جس کے بعد تاؤ مت، کنفیوژنزم اور عیسائیت کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کائے دو مذہب بھی پایا جاتا ہے، جو بدھ مت، عیسائیت اور دیگر روحانی عقائد کا ایک مجموعہ ہے۔ دوستو اگر آپ شاپنگ کا شوق رکھتے ہیں تو ویتنام ایک جنت ہے۔ یہاں زندگی گزارنے کا خرچ بہت کم ہے اور آپ یہاں پر بہترین معیار کے ساتھ کم بجٹ میں بھی اچھی خاصی عیش کر سکتے ہیں۔ ویتنام کی ٹرانسپورٹ بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہاں موٹر سائیکلز سڑکوں پر ڈانس کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ویتنام، ایک حیرتوں بھری سرزمین جہاں قدیم روایات اور جدید زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جو واقعی دیکھنے لائق ہے۔ کیا آپ نے کبھی ویتنام کا ٹور کیا ہے؟ تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔